डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के समक्ष क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री को लेकर आए। आज जो भी डिस्कस होगा वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा और इसी चैप्टर पर होगा। तो चैप्टर का नेम है ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले इसको समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक लेटर से मिलकर बना है। देखो, एक तो है ट्राई मींस 3 होता है, 3 होता है। गोनो मींस एंगल होता है। मेट्री मींस मापन। 3 कोणों का मापन ही क्या बोला जाता है? ट्रिगोनोमेट्री। तो ये क्या है? मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ट्राइंगल के एंगलों की मेजर की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इतना सब ठीक है। आगे हम चलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं। बेसिकली सबसे पहले तो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज तो बात हम इसकी करेंगे। तो सीधे से ट्रिगोनोमेट्रिक मींस क्या होता है? 3 एंगल की मेजरमेंट और रेशियोज। यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम एंगलों की हेल्प से यानी कोणों की हेल्प से उनके साइडों में जो रेशियो हम निकालते हैं वही हमारा क्या बोलेगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। साइडेड और ट्रिगोनोमेट्रिक होती है वो हमारी क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। पहले उनकी साइडों के नाम को हम समझते हैं। किसे क्या कहा जाता है? सपोज करो ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर पॉइंट बी पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल है। राइट एंगल मींस 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री अपोजिट साइड जो होती है वो हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री यानी बी के सामने साइड कौन सी है? हमारी एसी। तो एसी हमारी क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जिसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं। बाकी बात इनकी कहें जो परपेंडिकुलर एक दूसरे को होती हैं, ये इंटरचेंज हो सकती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। भाई थीटा के रिस्पेक्ट जो हम थीटा लेंगे, जिसे हम एंगल मानेंगे, जो भी दिया होगा उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। सपोज करो जब हम एंगल ए के रिस्पेक्ट देखेंगे तो ए के अपोजिट साइड हमारी क्या होगी? बीसी परपेंडिकुलर होगी और ये थर्ड साइड हमारी क्या होगी? बेस होगी। और जैसे हम बात करें सी के, तो जब एंगल हम सी के रिस्पेक्ट ऑब्जर्व करेंगे तो ए भी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बीसी क्या हो जाएगा? हमारा बेस। तो थीटा के अपोजिट जिसके रिस्पेक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस एंगल के अपोजिट साइड हमारी क्या बोली जाती है? परपेंडिकुलर। तो बात करें जैसे सपोज करो एंगल ए जो भी दिया होगा, तो इसके रिस्पेक्ट जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। परपेंडिकुलर। और थर्ड साइड हमारी क्या बोली जाती है? बेस। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। अब बात आती है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, उनके नेम क्या होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे 6 टाइप के होते हैं। जिससे बात आती है कि रेशियो इनकी साइडों में जो रेशियो, इनकी साइडों में रेशियो, जैसे ए बी बी सी में रेशियो, बी सी ए सी में रेशियो, ए बी ए सी में रेशियो, इनमें म्यूचुअली रेशियो जो होता है वही हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। यहां से ट्रिगोनोमेट्री का मतलब बता चुके हैं 3 कोणों का मापन और रेशियोज मतलब अनुपात। तो मतलब इनके साइडों में जो अनुपात यानी रेशियोज जब उनकी एंगलों के मेजरमेंट की हेल्प से हम निकालते हैं रेशियो, तब वो बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और ये 6 टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आपका होता है साइन।
ठीक है, इसका शॉर्ट नेम जो होता है वो ऐसे लिख देते हैं साइन। फिर सेकंड नंबर पर हमारा होता है कोसाइन, वैसे इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन बोले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। चलो इसमें बाद में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो इसे शॉर्ट बोलते हैं कॉस। फिर आता है आपका टेंजेंट, टेंजेंट इसे हम शॉर्ट नेम टेन देते हैं, क्या देते हैं, टेन। फिर को टेंजेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट, को टेंजेंट, इसका शॉर्ट नाम बोलते हैं कॉट। फिर सीकेंट, सीकेंट, ठीक है, इसे हम शॉर्ट नेम देते हैं सेक। फिर कोसिकेंट, कोसिकेंट, ठीक है, इसका शॉर्ट नाम देते हैं कॉसेक। क्या बोलते हैं, कॉसेक। कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी लगेगी, जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप समझ गए साइन। तो बेसिकली हम इनको संक्षिप्त यानी ऐसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये पढ़ते चले, ये इनके फुल नेम है। पूरा कंप्लीटली इनको ऐसे लिखा जाता है, बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, तो इनकी वैल्यू जो होती है वो इन साइडों के रेशियो के बराबर होती है। तो चलो अब इनका रेशियो, जैसे बात आती है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, थीटा मींस कोई एंगल, एक्यूट एंगल लेंगे 90 डिग्री कोण का, चाहिए जो भी थीटा होगा। साइन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा वो साइन थीटा बोला जाएगा। यानी साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रेशियो की इक्वल आएगी। फिर cos थीटा दूसरे नंबर पे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर cot थीटा आता है बेटा, तो cot थीटा आप देख रहे होंगे जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर सेक थीटा, सेक cos का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर आपका cosec थीटा लास्ट, तो cosec थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, इन सबको ऐसे तैयार करोगे और कठिनाई जाएगी। आपको एक हम सेंटेंस बताते हैं, सेंटेंस बेसिकली सभी याद रख सकते हैं, उसकी हेल्प से इनको याद करना बहुत इजी हो जाएगा, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सेंटेंस क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। ऐसे पंडित की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होगी, तो पी लिख लिया। फिर बद्री की बी से बद्री, फिर प्रसाद की पी से, और एक बार में 3 लेटर ही लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद। फिर आता है हर मतलब यक्ष, फिर हर, फिर बोले, ठीक है। फिर सोना की स्पेलिंग एस से, चांदी की सी से, फिर तोले की टी से, बिल्कुल इसी तरीके से। अब ऐसे आप याद कर सकते हो, इनकी अपान लगा दो बीच में, क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इन लेटरों को समझ लो कि कौन सा लेटर किसे डिनोट करता है। मतलब यहां पर पी जो टेंस कर रहा है, पी, पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर बी का मतलब हो गया बेस, क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। फिर आपका एच का मतलब क्या हो गया बेटा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर एस का मतलब क्या हो गया, साइन, एस का मतलब क्या हो गया, साइन, ठीक है। सी का मतलब क्या हो गया, कॉस, क्या हो गया, कॉस। टी का मतलब हो गया क्या, टेन, क्या हो गया, टेन। ये सभी जानते हैं। तो इसका मतलब, इसका मतलब साइन, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बेटा यार, साइन थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो यस के ऊपर जस्ट पढ़ रहा है, तो यस, इस मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
फिर सी मींस कॉस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिखा, बिल्कुल लिखा। फिर टी, टी मींस परपेंडिकुलर थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिखा। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है। साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो जैसे आप बोला जाए कि अब टेन तो हो गया 3, फिर आप कॉट, कॉट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आपका सेक, सेक किसका? कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, कॉसेक साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चलो बात करते हैं अब यहां पर, जैसे आपको यहां बताया था कि बेस और परपेंडिकुलर हमारे फिक्स नहीं होते, थीटा के अकॉर्डिंग हमारे चेंज होते रहते हैं। समझाते हैं कैसे, चलो देखो। जैसे बात करी जाए, ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका क्या है? एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी नाम दे दो इसे, नाम देना चाहो पी क्यू आर, जो जैसे सूटेबल लगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जरूर समझो कि हमारी हाइपोटेन्यूज क्या होती है? फिक्स होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं, हम लिखते हैं इसको साइन थीटा, सपोज करो साइन पी। थीटा मतलब एक्यूट एंगल इनमें से कोई होगा, तो हम पी को थीटा मानते हैं। अगर साइन पी की वैल्यू निकालते हैं, यहां थीटा क्या हो गया? पी। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी के रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट इसके अपोजिट साइड। थीटा के रिस्पेक्ट जो देखते हैं तो उसके अपोजिट साइड जो होती है वो जस्ट हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो एंगल आप पी ले रहे हैं, तो पी के सामने साइड कौन सी? क्यू आर। क्यू आर हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हमारी ये। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे, ये आपका बनेगा पी अपॉन, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहां क्यू आर होगा, क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू। बेटा यहां पे पी एंगल नहीं है, यहां पी का मतलब परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना। एक्चुअल में यहां ट्रायंगल में मैंने वर्टेक्स पी दे दिया है, ठीक है। अब बात अगर करी जाए कि साइन आर, जो थीटा लेते हैं वो एक्यूट एंगल ही लेते हैं, 90 डिग्री को छोड़कर रिमेनिंग टू कोई भी। अब आर के रिस्पेक्ट अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, उसके अपोजिट साइड। तो इसमें पी अपॉन एस तो होता ही होता है परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो गया क्योंकि थीटा मैंने आर ले लिया। क्या ले लिया? आर ले लिया। तो आर के सामने साइड पी क्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज वही हमारी पी आर क्या हो जाएगी? पी आर हो जाएगी। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज हमारी पी आर है, मैंने यहां क्या लिख दिया? पी क्यू, जो कि गलत है, ठीक है। तो किस हो गया? तो यहां पर आप क्या कर लेंगे? पी आर, क्या कर लेंगे? पी आर। परपेंडिकुलर पी के रिस्पेक्ट क्यू आर था, मैंने लिख लिया। हाइपोटेन्यूज हमारा ये पी आर है, तो लिख लिया। अब आर के रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू हो जाएगा, ठीक उसके सामने एक साइड, और पानी में हाइपोटेन्यूज हमारा पी आर होगा। तो ऐसे होता है जब थीटा चेंज होने पे क्या है? परपेंडिकुलर। इसे आप पी दिया गया एंगल, तुम्हारा परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक है, पी के सामने। यहां पर आर जो एंगल लिया है तो परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू। तो थीटा के अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये बात आती है कि रेसिप्रोकल ये सब कैसे हम याद करें, ये भी समस्याजनक बात है। इसके लिए हम एक हेक्सागोनल रूल पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर में, जब पहले थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं, बात करें कॉस, कॉस पी। तो कॉस पी निकालें हम, तो पी हमारा ये रहा। कॉस में से क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप पढ़ चुके हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लिख लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या लिखा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पर है क्या भाई? जब पी हमारा ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने साइड क्यू आर है, तो हमारी परपेंडिकुलर बोली जाएगी। ये क्या बोली जाएगी? परपेंडिकुलर बोली जाएगी। तो बेस हमारा क्या रहा? पी क्यू। तो पी क्यू बेस होगा पी क्यू, हाइपोटेन्यूज हमारी पी आर ही रहेगी।
हाइपोटेन्यूज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे बात करें cos r की, जब हम एंगल r थीटा ले रहे हैं तो r के रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू है, तो ये परपेंडिकुलर तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो आप क्यू आर पान पी आर, ठीक है, ऐसे होता है। तो साइन और कॉस, ऐसे ही tan की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हुआ। ठीक है, अब जैसे कि तो कहने का मतलब क्या है, जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो तीनों साइडें हमारी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, तीनों साइडें हमें पता होनी चाहिए। साथ साथ में आपको हम कुछ एग्जांपल कराते हैं, जैसे कि किसी प्रकार जैसे साइन कॉस tan कुछ भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो अभी आपको हम बहुत जल्दी से कराएंगे, कैसे कराते हैं इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो tan p बराबर, tan बराबर क्या होता है, आपको पता है tan आप p लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर भैया p के सामने की साइड कौन सी, क्यू आर, बेस हमारी कौन सी, ये थर्ड साइड, तो पी क्यू ये बनेगा। अगर बात हम करें tan r की, तो परपेंडिकुलर भैया r लिया गया एंगल, तो r के सामने की साइड पी क्यू हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर हो गए, तो परपेंडिकुलर पी क्यू, और अपान में बेस होता है तो बेस हमारा क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, बस ये समझ लो थीटा का बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत बड़ा। जब P लिया गया तो परपेंडिकुलर हमारा ये क्यू आर था, जब R लिया गया तो परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया। तो थीटा जो लेते हैं उसके सामने साइड परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये रहा, ऐसे ही कॉट कॉसेक सारे चीजें। अब बात करते हैं हम कॉट की। कॉट 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 में आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि tan का रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जैसे tan p बराबर क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो cot p बराबर उल्टा कर दो पी क्यू अपॉन क्यू आर। और चाहे यहां से ध्यान रखो cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। p के रिस्पेक्ट हमारा बेस क्या है, p है, तो यही हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर। ऐसे हम cot r की बात करें तो जस्ट उल्टा कर दो क्यू आर अपॉन पी क्यू। इतनी बात सभी लोग समझ रहे होंगे। ऐसे ही cot की बात में सेक आता है, तो सेक p की बात करें, सेक क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल। तो cos यहां पर है, cos यहां पर है और p एंगल से होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। अगर बात करें सेक r की, भैया जब एंगल हमारा चेंज हो गया, यहां पर r ले रहा है तो परपेंडिकुलर पी क्यू। ये जरूर ध्यान रखना कि जो थीटा लेते हैं उसके अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, 90 डिग्री अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी थर्ड साइड हमारी बेस होती जाती है। तो जब r ले रहे हैं हम तो इसके अपोजिट साइड हमारी क्या पी क्यू, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहां पर r ले रहे हैं और आपको पता है यहां लिखा है सेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा कांस्टेंट है पी आर, तो वही रहेगा। ठीक है, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट आर की बेस हो जाएगा, या क्यू आर जो भी कह लो। ठीक है, और ऐसे ही हम कॉसेक का निकालते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कॉसेक का निकालते हैं, कॉसेक। ठीक है, तो देखिए कॉसेक पी की बात करें, कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन पी बराबर क्यू आर अपॉन पी आर, तो कॉसेक पी उल्टा कर दो, सीधे सीधे पी आर अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब कॉसेक आर अगर देखें तो इसका उल्टा कर दो पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू हो गया। ये बात रही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की। तो इतने इंट्रोडक्शन से
आपका पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन लग जाएंगे। क्या हो जाएगा? लग जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब इसी पर बेस्ड हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल। क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं। चलो भाई, इससे हम रिलेटेड एग्जाम्पल कुछ कराते हैं। तो देखिए, अब एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आ रहे हैं। बस टॉपिक वाइज बिल्कुल पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको देंगे, मतलब क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है? तो देखिए, बिल्कुल समझ आ जाए। इसमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया, बाकी रिमेनिंग 5 पूछे, तो कैसे निकालते हैं इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो जैसे आपका दिया है, जिसे दिया हो इन राइट ट्राइंगल, ये क्वेश्चन कराते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC angle B is equal to 90 degree and sin A बराबर 3/5। Then find other trigonometric ratios in right triangle ABC, angle B 90 degree और sin A की वैल्यू कितनी? 3/5। Find other 5 trigonometric ratios. Other 5 trigonometric ratios. Trigonometric ratios. ठीक है? मीन्स एक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक दे रखा है, कौन सा? साइन दे रखा है। बाकी अदर cos, tan, cot, sec, cosec ये सारे फाइंड करने हैं, रिमेनिंग 5। ठीक है? चलो देखते हैं। तो मैंने बताया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होते हैं। किस पे होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होते हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक अब दिया है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री दिया किसी, तो समझ लो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमको ट्राइंगल की तीनों साइड चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, तीनों चाहिए होती हैं। ठीक है? तो सबसे पहले बना लिया आपका, ये बना लिया। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं हम। चलो सही से ठीक। हाँ, ए बी और सी। भाई बी पर 90 डिग्री बोला था, बी पर 90 डिग्री पॉइंट वहीं पर रखेंगे जहां 90 है। तो ये भैया रेशियो होता है। क्या नहीं कहेंगे कि साइन हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। यहां पर एंगल ए को थीटा माना गया, किसको? इसको माना गया थीटा। किसको? इसको यहां दिया है ना। तो जब इसको माना गया है थीटा, तो आपका ये इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो बीसी हमारी कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर ही हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है? और 90 डिग्री का अपोजिट साइड हमारी एसी है, वो क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। भाई जब यहां थीटा ए दे रखा है तो समझ लो, है ना? फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ऑफ एंगल ए लिख दो, क्योंकि इससे पता चला है कि थीटा हमारा ए ही लेना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये थीटा ए लिया तो परपेंडिकुलर इसके सामने साइड बीसी हो गई, 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, हाइपोटेन्यूज। ठीक है? थर्ड साइड हमारी क्या हो गई? बेस हो गई। ये ध्यान रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये रेशियो दिया, जब भी कभी आप पढ़े हैं
लोअर क्लासेस में मींस अर्थ में बोला जाता है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ में रेशियो दिया, तो रेशियो जब भी रेशियो का साइन ऐसे 3:5 दिया हो या जो भी, तो क्या करते हैं रेशियो का जैसे हम सिंबल हटाते हैं वैसे हम क्या कोई ना कोई वेरिएबल लगा लेते हैं, कोई ना कोई वेरिएबल लगा लेते हैं। तो जैसे ये मान लेते हैं 3x, तो दूसरी क्या 5x, क्योंकि ये जरूरी नहीं भाई, ये एग्जैक्ट नहीं बोल देंगे परपेंडिकुलर हमारा 3 सेंटीमीटर है और ये 5 है ना, ये आपको यूनिट तो दे नहीं रखी। तो यहाँ रेशियो तो भाई देखो 3/5 ये दिया 3/5, ये बहुत सारी मेजरमेंट का रेशियो हो जाएगा। कैसे? सपोज करो कि अगर हमारा परपेंडिकुलर 9 हो और हाइपोटेन्यूज कितना हो 15 हो, तब भी रेशियो तो हमारा उतना ही आएगा। रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो रेशियो तो हमारे डिफर हो, रेशियो हमारा क्या है कांस्टेंट होगा, और जबकि मेजरमेंट उनकी डिफर भी हो सकती है। तो रेशियो का साइन हटाने में कोई वेरिएबल लगा लेते हैं, तो ये नहीं बात करेंगे। चलो देखो भाई, तो क्या दिया है सॉल्यूशन इसका करते हैं, इधर ही करते हैं। चलो सॉल्यूशन क्वेश्चन का करेंगे। दिया क्या हमारा साइन a बराबर 3/5, अपान का मतलब रेशियो होता है, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा 3x और हाइपोटेन्यूज 5x, तो ऐसे लेट कर लेते। और इसमें आपको परपेंडिकुलर कितना दिया है BC है, और ये आपका बेस क्या है AB है, लेकिन हाइपोटेन्यूज AC है, तो ऐसे कर लो लेट परपेंडिकुलर मतलब 3 मतलब BC बराबर 3x एंड AC हाइपोटेन्यूज बराबर 5x। भाई आपने पढ़ा है कि जब भी रेशियो का साइन हटाते हैं कोई ना कोई वेरिएबल लगा ले, 3:5 लिखा तो एक को 3x मानेंगे दूसरे को 5x, या 3 के 5 के, ठीक है, कोई ना कोई वेरिएबल लगाओ 3 लैम्डा 5 लैम्डा जो भी सूटेबल आपको लगे वो आप करेंगे, ठीक है। चलो तो वही यहाँ परपेंडिकुलर 3x हाइपोटेन्यूज 5x, और इसमें है क्या परपेंडिकुलर BC है AC के रिस्पेक्ट और हाइपोटेन्यूज AC है, तो AC बराबर 5x, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, तीनों साइडें पता होनी चाहिए। अरे भैया इसमें BC और AC तो होगा ही, लेकिन AB तो पता होनी चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइडें गिवन है, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। किसका? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, देन इन राइट ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है बेटा AC है, क्या है इस वाले फिगर में आपको दिख रहा होगा कि AC आपका क्या है, तो AC का स्क्वायर ऑफ AC बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। तो चलो भाई AC कितनी 5x है, 5x का स्क्वायर करना, AB कितनी है फाइंड आउट करनी है, फिर BC कितनी है हमारी, BC आपकी 3x है, तो 3x का स्क्वायर, तो ये 25x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 3 3 9x स्क्वायर। मुझे AB फाइंड आउट करनी है तो उसको वहीं पर रख दो, ट्रांसपोज कर लो उसको इधर, जो 9x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, 25 माइनस 9 16x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। देखते हैं तो AB मुझे चाहिए AB स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, रूट वैसे स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये लेंथ है, साइडों की क्या है लेंथ कभी भी हमारी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए पॉजिटिव सिंबल है। 16 का 4 हो जाएगा, x स्क्वायर का x यानी 4x आ गया,
ए बी कितना आ गया 4x। अब हमें पता है बी सी 3x, ए सी 5x और ए बी कितनी है 4x, तो रेशियो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन दिया है, इसके बाद में अदर 5 निकालने हैं, तो cos a बराबर सो cos a, cos आप पढ़े हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या पढ़े हैं भाई? वही पंडित पद्य प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, उसको कई प्रकार से लोगों ने अपने हिसाब से बोला है। किसी ने बोला है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो मतलब डिफरेंट टाइप के, ठीक है, तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो cos a बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो भाई इसमें बेस क्या है, सीधे सीधे लिखा है a के रिस्पेक्ट हमारा बेस क्या होगा, ये हमारा ये है, तो बेस हमारा कितना ए बी, तो लिख दो सीधे सीधे बेस लिख दे ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है ए सी, लिख दीजिए भाई। अब बात सिर्फ की मेजरमेंट रख दो, ए बी कितनी ले रखी है, ए बी आई है, मैंने फाइंड आउट अभी किया है 4x, तो इसे हम 4x लिखेंगे, और ए सी हमारी कितनी गिवन है 5x, मैंने लेट की थी, तो ये x x कैंसिल आउट, तो 4/5, 4/5, तो cos से कितना आ गया हमारा 4/5 आ गया। ऐसे ही आगे cos फिर tan निकालते हैं। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसमें परपेंडिकुलर क्या है, a के रेस्पेक्ट हमारा परपेंडिकुलर क्या है BC है, क्या है BC, तो BC अपॉन, और बेस कितना हमारा AB है, AB, ठीक है, तो BC की मेजरमेंट कितनी है भाई 3x, पुट कर दी 3x, और AB कितना फाइंड आउट किया 4x, काट लो तो 3/4, x रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो 3/4 हमारा tan आया। इसके बाद में ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं cot, तो cot a बराबर क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, जो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB कितना हमारा 4x है और BC कितना 3x, x रिड्यूस यानी 4/3, ये हमारा cot आया। फिर इसके बाद में हम निकालते हैं sec हमारा sec cos का रेसिप्रोकल, जब cos हमारा हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, h अपॉन b। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC है ट्राइंगल में 90 डिग्री अपोजिट साइड, और बेस क्या है हमारा AB, तो AC की वैल्यू 5x और AB की वैल्यू 4x, x रिड्यूस तो 5/4 रहा, क्या रहा 5/4 रहा, कितना रहा 5/4 रहा, ठीक है, सभी लोगों को समझ आ रहा होगा आई होप। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए लास्ट वाला है cosec, तो cosec a निकालते, cosec क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, भैया सीधे सीधे साइन जब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज AC है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC है, वैल्यू भाई पुट कर दीजिए, AC कितना हमारा 5x, BC कितना हमारा BC है आपका 3x, 5/3, और वैसे भी आपका ये जो 3/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल 5/3 होना ही होना। ये गलती कभी भी मत करना, जब भी रेशियो की बात करें तो वेरिएबल जरूर लेना। अगर केवल ऐसे तुम कहो कि 3 ले रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो 3 यूनिट हो गए, फिक्स हो गए, और जो वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, जिस सपोज करो x की वैल्यू 2 आई, जब 2 आई x की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 into 6, 2, 3 into 2 तो 6 BC हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो सकती है, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 6 बनेगी, और ये कितनी 10, तो 6/10 हो जाएगा, लेकिन रेशियो उसका 3/5 ही आएगा। तो रेशियो एग्जैक्ट मीनिंग बहुत बड़ा अंतर होता है, जब भी रेशियो की बात करें वेरिएबल जरूर लगाना, अगर वेरिएबल नहीं लगा रहे हैं तो आप समझ लो कहीं कहीं गलत कर रहे हैं, कहीं कहीं क्या कर रहे हैं गलत।
तो ये ऐसे होता है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं कि एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दे रखी होगी और अदर 5 पूछ सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। यदि आप लोगों को समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो उसे कमेंट बॉक्स में डालें। और इसके आगे आपको एक दूसरी वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बहुत ही शार्ट तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद करना बताएंगे, बहुत इजी। आपके एक लेफ्ट हैंड से, आपका हाथ हमेशा आपके साथ रहे, रटने की कोई जरूरत नहीं। हेक्सागोनल रूल थे, आपको पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक के सारे फार्मूले आपको बता देंगे पूरे अभी।